अपने आप को उलझाओ मत, एकदम नहीं उलझाना है। पहला चरण शिक्षा, दूसरा चरण अर्थ। तो जब तुम्हें व्यर्थता प्रतीत होगी तो तुम चरणबद्ध तरीके से धर्म की तरफ जाओगे। तीसरा चरण है धर्म। धर्म, अर्थ, काम। अर्थ आएगा, सामाजिक हैसियत आएगी तो तुम भोगोगे सारी चीजों को, फिर भोगने लगोगे, तब तुम मोक्ष की तरफ स्वतः जाओगे। इसीलिए इस देश के लोगों ने कभी अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं कहा। आप लोगों में जितने भी लोग हिंदू परिवारों में पैदा हुए हो, उसमें से शायद ही किसी के बाप ने कहा होगा गीता पढ़ लो। और अगर गलती से उठाए भी होगे तो नाराज हो गया होगा, फिजिक्स पढ़ो, गीता पढ़ रहे हैं, कहा ना। इसीलिए कहा क्योंकि संस्कृति ने कहा है कि आप पहले इस व्यर्थता को, बुद्ध को व्यर्थता समझ में आई। कबीर के पुराने जन्म के संस्कार थे कि उन्हें, जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, मुझे 3 जन्म तक देख लेता हूं मैं, तो कबीर के पूर्व जन्म के संस्कार थे, उनको वो व्यर्थता पूर्व जन्म में दिखाई पड़ गई थी, तो उस जन्म में वो सन्यासी स्वतः हो गए। समझ में आ गई ना। तो साइंटिफिक, इसी को तो रैशनलिज्म कहा गया। शिक्षा क्या करती है? दिमाग को जिंदा करती है। शिक्षा आईएएस थोड़ी बनाती है। हाँ, एक जिंदा दिमाग आईएएस बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। उसका नहीं, अगर उसको सारी व्यर्थता दिखाई पड़ गई तो वो विवेकानंद बन जाएगा। उसके बाद सारे ऑप्शन है, लेकिन पहला काम वो यही करेगा कि अपने मन और शरीर को शक्तिशाली। तुम लोग देखो यार अपने आप को, मैं तो देख रहा था तुम लोग को ध्यान करते हुए। चलो जो है साइकिल यात्रा किया जाए कश्मीर से कन्याकुमारी तक। यार है सर, यार मस्त। अभी तुम्हारे लोग माँ बाप बंद करा देंगे हमको, हमारे लड़कों को आता है। सबसे पहले काम करो, आगे जाएंगे ही नहीं। हाँ, नहीं ले जाएंगे, बहुत मारे तुम चिंता न करो। हमारे साथ गए थे, हमारे साथ 22 लोग गए थे जब मैंने लखनऊ से दिल्ली यात्रा की थी। तो हम उन्नाव पहुंचे शाम को, तो शाम को 9 बजे 2 लोग मेरे पास आए गए। बहुत दर्द का एक ही इलाज है, जहर का काट जहर है। तो मैंने हॉकी मंगवाई। मैंने कहा इनके जहाँ मारो खींच, और विश्वास नहीं करोगे उसको दर्द नहीं हुआ मारने के बाद, इलाज ही वही है। फिर हाँ, फिर कहा बैठो ये करो, फिर 2 बढ़िया से मसाज करने वाले मंगवाए। मैंने कहा चलाना तो घर जा रहे हैं, जाएगा कोई नहीं। तुम भूल गए, तुम युवा हो ना, तुम लोगों ने यही तो गलती कर दी, तुम लोगों ने यही गलती कर दी। और जो कह रहा था कि हम कैसे निरंतरता योग की बनाए रखें, इस हिंदू धर्म ने इसीलिए तो मूर्ति पूजा शुरू की थी, निरंतरता बनाए रखने के लिए। जैसे अम्बेडकर की फोटो सामने लगा दोगे तो एक बात तुम्हें हमेशा याद आएगी कि शिक्षा महान बनाती है। बैठ के पढ़ोगे तो जब पढ़ना हो तो अम्बेडकर की फोटो लगा लो। जैसे उस आदमी की फोटो 5 मिनट देखोगे, क्योंकि वो आदमी शिक्षा से ही महान बना है।